आप क्या कर रहे हो, लाइफ को प्रिजर्व करके रख रहे हो, बचा के रख रहे हो। सो दैट इज अ सस्टेन लाइफ। अनदर वन इज टू प्रिवेंट सफरिंग, ठीक है, क्योंकि पर्सन सफर कर रहा है, बहुत ज्यादा उसको तकलीफ हो रही है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसकी तकलीफ खत्म नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, पूरी तरह से खत्म नहीं कर रहा हूँ। तो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम प्रिवेंटिंग सफरिंग, उसको जो दर्द हो रहा है उससे इसको प्रिवेंट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मेरे एक्शंस, मेरे इंटरवेंशंस के थ्रू मैं उसके जो पेन है, उसकी जो सफरिंग है, ठीक है, उसको मैं क्या कर रहा हूँ, कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं खत्म कर दूंगा, बट आई एम मिनिमाइजिंग, सबसाइडिंग हिज और हर सिम्टम्स, ठीक है। द थर्ड वन इज टू प्रमोट स्पीडी रिकवरी, कि वो पर्सन जो है वो जल्दी से रिकवर कर जाए, उसकी जो स्पीडी उसकी रिकवरी है वो क्या हो जाए, जल्दी हो जाए, स्पीड में हो जाए। दैट इज टू प्रमोट अ स्पीडी रिकवरी, ठीक है। नाउ फॉर एन एग्जांपल, एक गाड़ी पलटी है, लोग वहां पर इंजर्ड है, वहां पर कैजुअलिटीज हुई है, और आप वहां पर खड़े हो, आप देख रहे हो वहां पर एम्बुलेंस आई, आधे घंटे बाद एम्बुलेंस उसको लेकर चली गई। जहां वो पर्सन, अगर आप हेल्प देते तो आप उसको थोड़े टाइम के लिए बचा सकते थे, राइट। अब एम्बुलेंस उसको हॉस्पिटल लेकर चली गई, हॉस्पिटल में वो एडमिट रहा 1 महीने तक। अगर आप उसकी पहले हेल्प कर देते तो हो सकता है वो 1 हफ्ते में ठीक होके चले जाता, तो उसकी रिकवरी जल्दी हो जाती, ठीक है। आपने क्या किया, अपना इंटरवेंशन नहीं किया, उसकी जो रिकवर होने में उसका टाइम ज्यादा लग गया, क्योंकि क्या हुआ था, उसको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो गई थी। अगर आप वहां आके उसकी ब्लीडिंग रोक देते तो उतनी ज्यादा ब्लीडिंग नहीं होती, हॉस्पिटल में ले जाना नहीं पड़ता, उसको ब्लड नहीं चढ़ाना पड़ता, उसको फ्लूइड नहीं चढ़ाना पड़ता, ठीक है। सो दैट इज व्हाट यू आर डूइंग, बिकॉज आप क्या कर रहे हो, जो रिकवरी है उसको आप जल्दी करवा सकते हो, कि पर्सन जो है जल्दी रिकवर हो जाए, ठीक है, आपके इंटरवेंशन से। अनदर वन इज कि सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन से आप प्रिवेंट कर रहे हो। सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकता है, चोट जो लगी है आपको, इसके अलावा जो कॉम्प्लिकेशन हो रहा है। नाउ फॉर एन एग्जांपल, कि मेरा एक्सीडेंट हुआ अगर और मैं गिर गया हूं, मेरे को बहुत ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, तो ब्लीडिंग इज अ प्राइमरी कॉम्प्लिकेशन। सेकेंडरी क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने के कारण जो पर्सन है वो हाइपोवोलेमिक शॉक में चले गया, तो दैट इज अ सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन। तो अगर आप प्राइमरी के अंदर ही जब उसको ब्लीडिंग हुई थी तभी आप अगर टॉर्निकेट करके उसकी ब्लीडिंग को रोक देते तो वो सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन में जाता ही नहीं, सिंपल सी बात है, राइट। तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर उनको हेल्प कर रहे हो ताकि जो प्राइमरी कॉम्प्लिकेशन है आप उसको मैनेज कर सको, ताकि पर्सन जो है सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाए। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर किसी को फ्रैक्चर हुआ है, अगर फ्रैक्चर हुआ है तो उसका बोन या फिर डिसलोकेशन हुआ है, तो उसका बोन क्या हो गया, इंजर्ड हुआ है, ठीक है, इंजर्ड हुआ है। उस कंडीशन के अंदर क्या हो रहा है कि पर्सन को अगर आप चला के लेकर के जा रहे हो, या फिर अगर आपने उसको मैनेज नहीं किया प्रॉपरली टाइम पे, तो हो सकता है वहां पर उसकी जो बोन के पीसेस है वो मसल्स के अंदर पेनिट्रेट कर जाए, या मसल्स को फाड़ दे, या टेंडन से लिगामेंट टियर हो जाए, या फ्रैक्चर हो जाए, ठीक है, और ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गया, तो दैट लीड्स टू अ सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। सो दैट इज व्हाई व्हाट यू आर डूइंग इज, यहाँ पर आप उनको मदद कर रहे हो ताकि पर्सन सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस को रीच ना कर जाए, या फिर सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन में ना चले जाए, ठीक है। The third one is a scene survey. तो हम लोग scene survey को assess करेंगे, how we will do it. तो I will practically show you how we will do the scene survey. Okay. This also I will tell you meanwhile only, जब हम लोग करेंगे तभी मैं इसको बताऊंगा, ठीक है। Now another thing comes is what to do and what not to do. आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। The first one is whenever you are attending any casualty, जब भी आप किसी casualty को attend कर रहे हो, what you have to see, अगर आप खुद सुरक्षित हो या नहीं, so what you have to always wear for the PPE, not everything but PPE, ठीक है। Now अगर मैं PPE की बात कर रहा हूं तो क्या मैं PPE हाथ पूरे टाइम पॉकेट में लेके घूमूंगा, नहीं, राइट। तो मेरे को पता होना चाहिए कब कौन सा कहां PPE की जरूरत है मुझे। Now for an example, अगर आपको कोई एक्सीडेंट हुआ है, वहां बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो आपको क्या चीज की पहले जरूरत होगी, एग्जैक्टली ग्लव्स की जरूरत होगी, बिकॉज आपका पेशेंट है, आपको नहीं पता आपका पेशेंट का ब्लड इन्फेक्टेड हो सकता है, पेशेंट को HIV हो, ठीक है। अगर आपके हाथ में कोई भी वुंड है, आप उसको बेयर हैंड से टच करने के लिए गए और उसका जो ब्लड है आपके